मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सिर्फ 10 मिनट देकर इस प्रार्थना को सुनते जाइए, जिससे आपके पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। हे मेरे प्यारे परमात्मा, आज इस पावन घड़ी में हम सब, चाहे बालक, युवा, वृद्धजन, एक साथ आपके चरणों में नमन करने आए हैं। हमारा हृदय एक मंदिर है और उस मंदिर के द्वार पर आपकी कृपा की प्रतीक्षा में हम खड़े हैं। जीवन की भागदौड़ में हम कई बार भूल जाते हैं कि सुख और शांति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। आप ही वो ज्योति है जो अंधकार में राह दिखाती है। आप ही वो शीतल वायु है जो तपते मन को शांति देती है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हर सांस के साथ आपका नाम लेंगे, हर कर्म को सेवा मानकर करेंगे और हर रिश्ते में प्रेम भरेंगे। बच्चों को हम सिखाएंगे कि प्रार्थना कोई डर नहीं, विश्वास है। युवाओं को बताएंगे कि सफलता का असली अर्थ दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। बुजुर्गों को याद दिलाएंगे कि उनका अनुभव हमारा मार्गदर्शन है और उनकी गोद में बैठकर हम ईश्वर की कथा सुनना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे घर को ऐसा आंगन बनाइए जहाँ निंदा न हो, केवल स्तुति हो, जहाँ शिकायत न हो, केवल धन्यवाद हो, जहाँ दीवारें न हों, केवल खुले दिल हों। आज से हम सब एक परिवार बनकर आपकी भक्ति में रंग जाएंगे और इस संसार को थोड़ा और सुंदर बनाएंगे। हे करुणा सागर, जब सुबह की पहली किरण हमारे माथे को छूती है, तब हम आंखें खोलते ही सबसे पहले आपका स्मरण करें। बच्चों के स्कूल बैग में, माताओं की रसोई में, पिताओं के कार्यस्थल पर, दादा दादी की माला में, सब जगह आपका नाम गूंजे। हम जानते हैं कि आप किसी मंदिर की मूर्ति में कैद नहीं हैं, आप तो हर कण में बसे हैं। जब हम किसी भूखे को रोटी देते हैं, तब आप मुस्कुराते हैं। जब हम किसी रोते हुए को गले लगाते हैं, तब आप आंसू पोंछते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं, तब आप हमारे शब्दों में शक्ति भरते हैं। इसलिए आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचार शुद्ध हों, हमारी वाणी मधुर हो और हमारे कर्म निष्काम हों। छोटे बच्चों के मन में जिज्ञासा भरिए कि वे पूछें कि फूलों में रंग किसने भरे, चिड़ियों को गाना किसने सिखाया। युवाओं के मन में साहस भरिए कि वे अन्याय के सामने मौन न रहें। वृद्ध जनों के मन में संतोष भरिए कि वे कह सकें कि जीवन सुंदर था। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो टूटे तो प्रार्थना करे, जुड़े तो धन्यवाद करे और हर हाल में आपके प्रेम में डूबा रहे। हे पालनहार, ये संसार एक विशाल पाठशाला है और हम सब आपके विद्यार्थी हैं। यहाँ हर दिन एक नया अध्याय है, हर व्यक्ति एक नया शिक्षक है और हर अनुभव एक नई परीक्षा है। आपने हमें आंखें दी है ताकि हम सुंदरता देख सकें, कान दिए हैं ताकि हम स्तुति सुन सकें, हाथ दिए हैं ताकि हम सेवा कर सकें और हृदय दिया है ताकि हम प्रेम कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें किसी की कमी न देखें, केवल उसकी संभावना देखें। हमारे कान निंदा न सुने, केवल प्रेरणा सुने। हमारे हाथ किसी को गिराने के लिए न उठें, केवल उठाने के लिए उठें। हमारे हृदय में ईर्ष्या का बीज न पनपे, केवल करुणा का वृक्ष लहराए। बच्चों को हम सिखाएं कि जीतने से बड़ी बात है साथ निभाना। युवाओं को बताएं कि डिग्री से बड़ी बात है चरित्र। बुजुर्गों से सीखें कि उम्र से बड़ी बात है अनुभव। हे प्रभु, हमारे परिवार में ऐसी एकता दीजिए कि सुख में हम नाचें तो सब साथ नाचें, दुख में हम रोएं तो सब कंधा बन जाएं। हे अंतर्यामी, आप जानते हैं कि हमारे मन में कितने तूफान चलते हैं। कभी चिंता की आंधी, कभी क्रोध की आग, कभी लोभ की भूख, कभी मोह का अंधेरा। ऐसे में केवल आपका नाम ही वो दीपक है जो बुझता नहीं। इसलिए आज हम सब मिलकर नाम जप का दीप जलाते हैं। छोटे बच्चे तुतलाती भाषा में कहेंगे राधे राधे, युवा गाएंगे हनुमान चालीसा, माताएं भजन गाएंगी, पिता शांत होकर ध्यान करेंगे, दादा दादी माला फेरेंगे। इस सामूहिक स्वर से हमारा घर एक तीर्थ बन जाएगा। हम मानते हैं कि पूजा का अर्थ केवल अगरबत्ती जलाना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव की कड़वाहट को जलाना है। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचाना है। तीर्थ का अर्थ केवल यात्रा नहीं है, बल्कि अपने मन को पवित्र करना है। हे प्रभु, हमें ऐसी दृष्टि दीजिए कि हम हर मनुष्य में आपको देखें, हर जीव में आपकी सांस महसूस करें और हर घटना में आपका संदेश पढ़ें। हे कृपा निधान, बच्चों की हंसी आपको सबसे प्रिय है, क्योंकि उसमें कोई छल नहीं होता।
युवाओं का उत्साह आपको प्रिय है क्योंकि उसमें सृजन की शक्ति होती है। बुजुर्गों की प्रार्थना आपको प्रिय है क्योंकि उसमें अनुभव की गहराई होती है। आज हम तीनों पीढ़ियों को एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने लाए हैं। हम वादा करते हैं कि बच्चे जब प्रश्न पूछें तो हम डांटेंगे नहीं, समझाएंगे। युवा जब सपने देखें तो हम काटेंगे नहीं, उड़ान देंगे। बुजुर्ग जब थकें तो हम अनदेखा नहीं करेंगे, सहारा बनेंगे। परिवार का हर सदस्य एक पत्ती है और आप वो वृक्ष हैं जो हम सबको जोड़े रखता है। यदि एक पत्ती भी मुरझाती है तो पूरे वृक्ष को पीड़ा होती है। इसलिए हमें एक दूसरे की चिंता करना सिखाइए। हमें सिखाइए कि माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। हे प्रभु, हमारे शब्दों में मिश्री घोल दीजिए, हमारे व्यवहार में फूलों की कोमलता भर दीजिए। हे जीवनदाता, आपने हमें ये अनमोल शरीर दिया है जो एक रथ के समान है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका सारथी है। यदि सारथी सो जाए तो रथ कहाँ जाएगा, ये हम जानते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि सदा जागृत रहे। वो हमें बताए कि क्या सही है, क्या गलत है। वो हमें रोके जब हम क्रोध में कुछ कहने वाले हों। वो हमें प्रेरित करे जब हम आलस्य में डूबने वाले हों। बच्चों को हम सिखाएंगे कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धर्म दया है और सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। युवाओं को बताएंगे कि पैसा कमाना अच्छी बात है, पर मन की शांति खोकर नहीं। बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे कि उनका अनुभव हमारी पूंजी बने। हे प्रभु, हमारे घर में सुबह की शुरुआत आरती से हो और रात का अंत धन्यवाद से हो। हर दिन एक उत्सव बने और हर रात एक प्रार्थना बने। हे जगत गुरु, आपने गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात जितनी सरल सुनाई देती है, उतनी ही कठिन है निभानी। हमारा मन तो हर काम से पहले हिसाब लगाने बैठ जाता है कि मुझे क्या मिलेगा। आज हम आपके सामने अपना ये स्वार्थ अर्पित करते हैं। हम सीखना चाहते हैं कि प्रेम का अर्थ देना है, मांगना नहीं। सेवा का अर्थ झुकना है, दिखाना नहीं। भक्ति का अर्थ रोना नहीं है, भीतर से खिलना है। बच्चों को हम कहानियों के माध्यम से बताएंगे कि सुदामा के चावल में क्या था जो कृष्ण को इतने प्रिय लगे। युवाओं को बताएंगे कि अर्जुन का गांडीव क्यों उठा और कब रखा गया। बुजुर्गों के साथ बैठकर हम उन संतों की बातें सुनेंगे जिन्होंने जीवन को उत्सव बना दिया। हे प्रभु, हमारे मन के मैल को धो दीजिए, हमारे अहंकार को पिघला दीजिए और हमें ऐसा बना दीजिए कि हम जहाँ जाएं वहाँ आपके प्रेम की सुगंध फैल जाए। हे दीन बंधु, इस दुनिया में बहुत से लोग अकेले हैं। किसी के पास बोलने वाला नहीं, किसी के पास सुनने वाला नहीं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा माध्यम बनाएं कि हम किसी के अकेलेपन का साथ बन सकें। बच्चे अपने टिफिन से एक रोटी बांटें, युवा अपने समय से 1 घंटा दें, बुजुर्ग अपने अनुभव से एक सलाह दे। यही असली मंदिर है, यही असली पूजा है। हम समझ गए हैं कि दीवारों पर आपका चित्र टांगने से आप प्रसन्न नहीं होते। आप प्रसन्न होते हैं जब हम किसी गिरे हुए को उठाते हैं। आप ताली बजाने से प्रसन्न नहीं होते, आप प्रसन्न होते हैं जब हम किसी के आंसू अपनी हथेली पर ले लेते हैं। हे प्रभु, हमारे भीतर वो संवेदना जगाइए कि हम दर्द को देख सके, चाहे वो शब्दों में न कहा गया हो। हमारे भीतर वो दृष्टि दीजिए कि हम मदद का अवसर पहचान सकें, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। हे माधव, जीवन एक नदी की तरह है, कभी धीमी धार, कभी तेज बहाव, कभी गहरे भंवर, कभी शांत झील। इस नदी में हम सब नाविक हैं और आप हमारे पतवार हैं। जब तूफान आता है तो डर लगता है, पर जब याद आता है कि पतवार आपके हाथ में है तो निश्चिंतता आ जाती है। आज हम अपनी नाव आपको सौंपते हैं। बच्चों की नाव में आप खिलौने बनकर बैठिए, युवाओं की नाव में आप लक्ष्य बनकर बैठिए, बुजुर्गों की नाव में आप संतोष बनकर बैठिए। हम जानते हैं कि लहरों को हम रोक नहीं सकते, पर लहरों में संतुलन बनाना सीख सकते हैं। दुख आए तो टूटे नहीं, सुख आए तो बहके नहीं। यही समता ही योग है, यही भक्ति है। हे प्रभु, हमें इतना बल दीजिए कि हम परिस्थिति को नहीं, अपने मन को बदल सके। इतनी नम्रता दीजिए कि हम झुककर भी ऊंचे लगें। इतना प्रेम दीजिए कि हम बांटकर भी पूरे रहें। हे गोविंद, आपके नाम में वो मिठास है जो गन्ने में नहीं, वो शीतलता है जो चांदनी में नहीं, वो शक्ति है जो वज्र में नहीं। इसलिए आज हम सब मिलकर नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र बच्चों की तुतलाहट में भी उतना ही प्रभावी है जितना वेद पाठी के कंठ में। ये युवा के जोश में भी उतना ही पवित्र है जितना साधु के मौन में। ये बुजुर्ग की कांपती आवाज में भी उतना ही शक्तिशाली है जितना मंदिर की घंटी में। हम विश्वास करते हैं कि जहाँ नाम है वहाँ आप हैं, जहाँ आप है वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वहाँ कोई कमी नहीं। हे प्रभु, हमारे घर की दीवारों को नाम की गूंज से ऐसा पवित्र कर दीजिए कि नकारात्मकता प्रवेश ही न कर सके। हमारे मन के आंगन को नाम की झाड़ू से ऐसा बुहार दीजिए कि संदेह का एक कण भी न बचे। हे त्रिलोकीनाथ, आपने हमें परिवार दिया है ताकि हम प्रेम करना सीखें। आपने हमें मित्र दिए हैं ताकि हम विश्वास करना सीखें। आपने हमें शत्रु भी दिए हैं ताकि हम क्षमा करना सीखें। जीवन का हर रिश्ता एक पाठशाला है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे विद्यार्थी बनें। बच्चे माता पिता का आदर करें, माता पिता बच्चों की भावना समझें। युवा बुजुर्गों के अनुभव का सम्मान करें, बुजुर्ग युवाओं के विचारों को स्थान दें। पति पत्नी एक दूसरे के सम्मान में बोलें, भाई बहन एक दूसरे की ढाल बने। जब घर में प्रेम होगा तो बाहर की दुनिया की कठोरता भी हमें तोड़ नहीं पाएगी। जब घर में संवाद होगा तो मन के गांठ अपने आप खुल जाएंगे। हे प्रभु, हमारे शब्दों को ऐसा बनाइए कि वे मरहम बने, घाव नहीं। हमारी चुप्पी को ऐसा बनाइए कि वो शांति लाए, दूरी नहीं। हे करुणानिधि, प्रकृति आपकी पहली किताब है। पेड़ हमें सिखाते हैं कि फल लगते ही झुक जाना चाहिए। नदी सिखाती है कि अविरल बहते रहना चाहिए। सूरज सिखाता है कि बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देना चाहिए। फूल सिखाता है कि थोड़े समय के लिए ही सही पर पूरी सुंदरता से खिलना चाहिए। आज हम बच्चों को पार्क में ले जाकर पेड़ों से मिलवाएंगे, युवाओं को पहाड़ों पर ले जाकर ऊंचाई का अर्थ समझाएंगे, बुजुर्गों के साथ बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनेंगे। हम जान जाएंगे कि पूजा केवल अगरबत्ती नहीं है, एक पौधा लगाना भी पूजा है। आरती केवल थाली घुमाना नहीं है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी आरती है। हे प्रभु, हमें प्रकृति का प्रेमी बनाइए, क्योंकि जो प्रकृति से प्रेम करता है वो आपसे दूर नहीं रह सकता। हे विघ्नहर्ता, जीवन में बाधाएं आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, पर आपने ही तो कहा है कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसलिए आज हम अपनी हर समस्या को आपके चरणों में रखते हैं। बच्चे की परीक्षा का तनाव, युवा की नौकरी की चिंता, गृहिणी की जिम्मेदारियों का बोझ, बुजुर्ग के स्वास्थ्य की परेशानी, सब आपको समर्पित। हम मानते हैं कि आप डॉक्टर भी हैं और दवा भी, आप नाव भी हैं और किनारा भी, आप प्रश्न भी हैं और उत्तर भी। बस हमें इतना विश्वास दीजिए कि रात कितनी भी काली हो, सुबह अवश्य होगी। रास्ता कितना भी कठिन हो, आप साथ चलोगे। हे प्रभु, हमारे भीतर ऐसी आस्था भर दीजिए कि हम आंधी में भी दीपक की तरह अडिग रहें और हमारी लौ से दूसरों का रास्ता भी रोशन हो जाए। हे राधा रमण, प्रेम आपकी सबसे सुंदर रचना है। माता का प्रेम निस्वार्थ, पिता का प्रेम सुरक्षा, मित्र का प्रेम विश्वास, गुरु का प्रेम मार्गदर्शन और भक्त का प्रेम, वो तो सब प्रेमों का सार है। आज हम सीखना चाहते हैं कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, समर्पण होता है। प्रेम में शर्त नहीं होती, स्वीकार होता है। प्रेम में मैं नहीं होता, हम होता है। बच्चों को हम सिखाएंगे कि खिलौना टूट जाए तो रोते नहीं, बांट देते हैं। युवाओं को बताएंगे कि रिश्ता टूटे तो अहंकार नहीं, संवाद करते हैं। बुजुर्गों से सीखेंगे कि जीवन भर का साथ कैसे निभाया जाता है। हे प्रभु, हमारे दिल को इतना बड़ा कर दीजिए कि उसमें सबके लिए जगह हो। इतना नरम कर दीजिए कि वो किसी की पीड़ा से पिघल जाए। इतना मजबूत कर दीजिए कि वो किसी की कठोरता से टूटे नहीं। हे जगदीश्वर, समय सबसे बड़ा धन है और हम अक्सर इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर, व्यर्थ की बातों में, बीते हुए कल के पछतावे में, आने वाले कल की चिंता में। आज हम संकल्प लेते हैं कि हर पल को पूजा बनाएंगे। सुबह उठकर सबसे पहले मुस्कुराएंगे, क्योंकि नया दिन आपका उपहार है। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद करेंगे, क्योंकि यही असली कमाई है। रात को सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि कृतज्ञता से मन हल्का होता है। बच्चों को समय का मूल्य सिखाएंगे, युवाओं को प्राथमिकता सिखाएंगे, बुजुर्गों के साथ बैठकर समय के अनुभव सुनेंगे। हे प्रभु, हमें ऐसा बनाइए कि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो लगे कि जीवन जिया,
केवल काटा नहीं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, अंत में हम सब आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करते हैं। तन मन धन परिवार समय श्वास सब आपका। अब मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। ये समर्पण हार नहीं है, सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो आपका हो गया उसे फिर कोई डर नहीं, न कल की चिंता न आज का भय, बस एक विश्वास कि जो करेगा वही ठीक करेगा। बच्चों को गोद में लीजिए, युवाओं को राह दिखाइए, बुजुर्गों को शरण दीजिए। हम सब आपकी संतान हैं, हमें अपना लीजिए। इस भक्ति संध्या को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन को अपनी भक्ति से भर दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। शांति शांति शांति।